गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आपको अब फटाफट रिवीजन करना है। एग्जाम्स बहुत आसपास हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखिए, यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और उसके बाद आइडेंटिफाई भी करना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। जैसे सबसे पहला है पोटाशियम ब्रोमाइड। पोटाशियम इज K+1 चार्ज होता है। ब्रोमाइड ब्रोमीन पे -1 होता है। तो इट इज सिंपली KBr प्लस बेरियम आयोडाइड। बेरियम +2 चार्ज होता है। आयोडाइड -1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BaI2। प्रोडक्ट क्या है हमारे? पोटेशियम आयोडाइड के पॉजिटिव, आयोडीन पे -1, so it is simply Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम में फिर से +2, ब्रोमीन पे -1, फिर से क्या बन गया? BaBr2। ठीक है, ये होगी रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पे पोटेशियम एक एटम है, यहाँ पे पोटेशियम एक एटम है। आयोडीन के दो हैं, यहाँ पे आयोडीन का एक है, बैलेंस नहीं है। बेरियम का एक है, बेरियम का एक है, बैलेंस है। ब्रोमीन का एक है, ब्रोमीन के दो हैं, बैलेंस नहीं है। तो अगर आप KBr में क्या करें, टू कोफिशिएंट प्लेस कर दें यहाँ पे। सो ब्रोमीन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अब कौन रह गया? पोटेशियम। तो यहाँ पे भी 2। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन बैलेंस हो गई है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम जितने लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही राइट हैंड साइड में है। ठीक है, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि किस टाइप की रिएक्शन है। आप खुद देखो, के चला गया आई के पास, बी चला गया Br के पास। तो दो बार आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो इट इज सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आप अगर ऐसे एक्सरसाइज अटेम्प्ट करेंगे तो रिवीजन भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। जिंक कार्बोनेट, फॉर्मूला राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। गिव्स यू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप खुद देखिए, कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़ा था। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला आप कैसे लिखते हैं, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, बैलेंस तो है ही। एक जिंक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है प्रोडक्ट की साइड। 3 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट की साइड 3 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड, एक कार्बन है, एक कार्बन है। ठीक है, अब टाइप ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्टेंट है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट है। सो दिस विल बी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सो this is how you can quickly revise the concepts also. Now next one is hydrogen plus chlorine, and it is hydrogen chloride. So hydrogen gas plus chlorine gas, that gives you hydrogen chloride। बैलेंस करने के लिए 2 कोफिशिएंट बन गया। अब दो रिएक्टेंट है और सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, so this will be example of combination reaction। ओके, डी में देखिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इट इज मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या कीजिए, कोफिशिएंट 2 पुट कर देते हैं सेल का। दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg आ रहा है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन।
So this is a example of displacement reaction. Displacement reaction. Okay. So आई थिंक ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई जरूर दे सकता है। बैलेंसिंग आपसे करवाएगा और आपको क्या करेगा, कंपाउंड्स के नेम देगा ताकि ये भी टेस्ट कर पाए कि बच्चे को फॉर्मूला राइटिंग आती है या नहीं आती। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने कुछ इंटरेस्टिंग 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 यू कैन से फुल फॉर्म बना लीजिए। जैसे अभी रैंडमली मुझे याद आ गया है एक्सोथर्मिक। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या होते हैं, एग्जिट करते हैं ना, बाहर जाने के रास्ते को एग्जिट बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको हीट रिलीज होती हुई मिलेगी। एंडोथर्मिक, ई एन, ई एन मतलब एंटर करना है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, वो क्या बन जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो and it is quite easy to score more than 60 out of 80. All the best, bachcha.